हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का थंबनेल बनाना सीखेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले आपको आ जाना है पिक्सेल लैब ऐप के अंदर, और पिक्सेल लैब पे जाके आपको ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको डिलीट कर देना है और ये पे वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको न्यू टेक्स्ट लेना है और यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी टेक्स्ट है उसको टाइप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे 100 के टाइप कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 100 के टाइप कर दूंगा। फिर मैं AB फॉन्ट पे जाऊँगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ, पर मैं आपका जो सही फॉन्ट है उसको मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ये भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं और मैं एक फॉन्ट दूँगा तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे जाना होगा और इसका जो कलर है उसको वाइट कर देना होगा, ठीक है। अब इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को आपको ट्रांसपेरेंट कर देना होगा। अब आपको एक और दूसरा फॉन्ट ऐड करना होगा। तो दूसरा फॉन्ट के लिए मैं एक न्यू टेक्स्ट लूँगा और जो आपका जो नीचे आप जो निकला चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे स्पेशल वीडियो लिख रहा हूँ, तो इसको आपको जो है आपको स्मॉल लेटर में लिखना होगा और फिर AB फॉन्ट में जाके आपको यहाँ पे ये वाला फॉन्ट दे देना होगा। तो ये जो दो फॉन्ट है ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे हमारा पिक्सेल लैब का काम होता है ख़त्म। अब आप इसको सेव कर लेना सेव एज इमेज पे जाके। तो यहाँ पे अल्ट्रा पे आप सेव कर लेना और सेव टू गैलरी कर लेना। अब हम जाएंगे PSCC ऐप के अंदर। यहाँ पे पिक्सेल लैब में आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो इसको आपको रोटेट कर लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पे जाकर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आपको 1920 और जो 1080 का जो थंबनेल का रेशियो है वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे हाइट वाइज को, और फिर इसको ओके कर देना है। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे प्लस आइकॉन पे टैप करूँगा और आपका जो थंबनेल का जो बैकग्राउंड है वो आप थंबनेल का बैकग्राउंड यहाँ पे ले आइए। जैसे मैं यहाँ पे इसका थंबनेल का जो बैकग्राउंड है उसको ले आके इसको मैं ऐसे करके सेटिंग कर दूँगा। बैकग्राउंड का वर्क करेगा ये। और इसका जो है इसका भी आप PNG क्रिएट कर लेना, BG रिमूवर से हो जाएगा। तो मैं वो वाला PNG भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप BG रिमूवर जाके ये PNG आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। वो मैं नहीं दिखाता हूँ, वो सबको ही पता है। तो मैं यहाँ पे PNG भी ले आता हूँ। तो ये मेरा PNG हो गया। PNG ऑटोमेटिक आपका जो थंबनेल का साइज है उसे सेट कर लेना। मुझे यहाँ पे सेट हो गया। फिर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हो गया PNG और ये होगा बैकग्राउंड लेयर। फिर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना, बैकग्राउंड लेयर को। और बैकग्राउंड लेयर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड को ब्लैक एंड वाइट करना होगा। तो मैं ये ऑप्शन पे जाऊँगा और ब्लैक एंड वाइट वाला जो ऑप्शन है उसको मैं सिलेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड हो गया ब्लैक एंड वाइट। अब मैं यहाँ पे लाइटनिंग में जाऊँगा और इसका जो लाइटनिंग या अमाउंट है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। तो ये इससे क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड है उसको एक विग्नेट इफेक्ट आ जाएगा, जैसे हम लाइट रूम में करते हैं। तो यहाँ पे ये विग्नेट इफेक्ट हो गया रेडी। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको हमारे पहले लेयर में जाना होगा और फिर यहाँ पे जाके आपको ये जो ड्रॉप शैडो है, इसको ड्रॉप शैडो को आपको एनेबल करके इसका ब्लर जो है ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये पर हमारा ब्लर हो जाएगा, तो पीछे थोड़ा सा ब्लरी जो इस शैडो का जो इफेक्ट वो आ जाएगा। फिर आपको फिर से जाना है और जो हमारा टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेना है पिक्सेल लैब में। जैसे मैं यहाँ पे हमारा टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 100 के जो है वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट हो गया ऐड। इसको मैं राइट क्लिक करके ऐड कर लूँगा और फिर आपको क्या करना होगा, ये जो दो टेक्स्ट है इसको आप अलग अलग करना होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको जो 100 के का जो ऑप्शन है उसको ये रेक्टेंगल जो सिलेक्टर है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे ऐसे करके आपको रेक्टेंगल थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करना होगा। फिर आपको फिर इधर जाना होगा और फिर यहाँ पे एम्प्टी लेयर पे फिर यहाँ पे जाकर लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करना होगा और नीचे वाले लेयर पे जाके यहाँ पे इसको डिलीट कर लेना होगा। ये चाहे तो आप थोड़ा सा स्लो मोशन करके वीडियो को चला के देख लेना और रिपीट करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके ये दो अलग हो जाएगा, जैसे ये ऊपर वाला अलग हो गया और यहाँ पे ये नीचे वाला अलग हो गया। तो ये सब दो लेयर का हो गया। ये कुछ फंक्शन है जो आपको PSCC में करना होगा, क्योंकि पिक्सेल लैब का ज़माना गया अब। और फिर आपको ये 100 के का जो नीचे ले लेना होगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना होगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म में जाना होगा और फिर इसको बड़ा करना। तो आप हर एक स्टेप अच्छे से देखना, तभी आपको ये आइडिया आएगा, ठीक है, कैसे हो रहा है इधर। बहुत ही अच्छे से देखना। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर दूँगा
फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको इसको टेक्स्ट का जो ग्रेडियंट होगा वो ग्रेडियंट देना होगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट पिक्सल कर लूँगा इधर ऑप्शन में जाके, और फिर आपको ये एंड वाला ऑप्शन में जाके आपको ग्रेडियंट कर लेना होगा। तो ये मेरा प्रीवियस ग्रेडियंट है जो मैंने क्रिएट कर लिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे जो लास्ट वाला ब्लैक एंड वाइट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये PSCC में पहले से ही रहता है। और फिर आपको यहाँ पे जो ब्लैक का ऑप्शन है वो या वाइट का ऑप्शन है, वाइट में जाके आपको थोड़ा सा लाइट ब्लू जो कलर है उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो ये लाइट ब्लू कलर सिलेक्ट हो जाएगा, और ब्लैक में जाके आपको ये डार्क ब्लू थोड़ा सा कलर सिलेक्ट कर लेना होगा। तो ये पर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इधर ये लाइट ब्लू को थोड़ा सा मिडिल में लाना है, और फिर एक क्लिक कर देना, बस एक क्लिक करना तो और एक कलर सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये मैं वीडियो में बता रहा हूँ इसीलिए मैं थोड़ा सा इधर कलर को थोड़ा सा ज़्यादा ही सिलेक्ट कर लिया। अब आप अच्छे से करना, अब का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करके ये जो ग्रेडियंट है वो मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट मैंने क्रिएट कर लिया है, और फिर आपको यहाँ पे राइट क्लिक कर देना होगा, जैसे आपका जो ग्रेडियंट है वो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको एक एम्प्टी लेयर लेना है इसके ऊपर। एक एम्प्टी लेयर लेने के बाद यहाँ पे फिल एंड स्ट्रोक में जाना है, और यहाँ पे जो इसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर को आपको देना है। तो यहाँ पे फिल स्ट्रोक में जाऊँगा, और फिर एक कलर यहाँ पे जाके इसको स्ट्रोक कर दूँगा, फिल किया जाएगा स्ट्रोक कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कलर है उस कलर को मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू सिलेक्ट करना है, इसे पिक कलर पे जाना है और इधर पे लाइट ब्लू सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको लाइट ब्लू सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। और फिर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर देना होगा, उधर से जाके आपको एक्सट्रैक्ट कर देना। तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक फाइन बॉर्डर आ जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे देख सकता है क्या करना होगा, आपको इसमें उस जो बॉर्डर है बॉर्डर के नीचे आपको थोड़ा सा ब्लर देना होगा। तो बॉर्डर को ऐसे करके मैं थोड़ा सा ब्लर दूंगा, तो बॉर्डर का थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये अच्छा दिखता है। और फिर इसको आपको नीचे में ड्रॉप शैडो भी दे सकते हैं बॉर्डर के नीचे, तो ये अच्छा लुक आएगा। इधर पे आपको जाके ये यहाँ पे आप डार्क ब्लू भी कर सकते हैं, ठीक है। डार्क ब्लू आप कलर सिलेक्ट करके इसको ब्लर कर देना, तो ये अच्छा लुक आ जाएगा टेक्स्ट में। और फिर यहाँ पे बुक वाले ऑप्शन पे जाना, और उधर पे जाके तीन जो ऑप्शन है उसको मिडिल में सेलेक्ट करना, इसके मार्च डाउन कर देना, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मार्च डाउन करोगे तो ऊपर का जो लेयर है वो नीचे के साथ मर्ज हो जाएगा, तो एक ही लेयर में हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब हम एक और एम्प्टी लेयर लेंगे और इसमें ग्लो देंगे टेक्स्ट में। तो ग्लो कैसे देना है आप यहाँ से ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ पे इसको जो कलर है उस कलर को पिक करूँगा और यहाँ पे लाइट ब्लू कलर लूँगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको इसमें जाके नॉर्मल को मैं लीनियर डॉज कर दूंगा। तो लीनियर डॉज करूँगा तो अपना जो ग्लो का इफेक्ट है वो आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ब्रश का जो सेटिंग है वो करना होगा। तो आपको हार्डनेस को थोड़ा सा कम करके, फ्लो को थोड़ा सा कम करके, और ऑपोसिटी को थोड़ा सा कम करके, जैसे मैंने सेटिंग किया है वो वैसा सेटिंग कर लेना। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना होगा आपको। ये कोई भी नहीं बता सकता एक्यूरेट क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, देखो। और फिर मैं यहाँ पे इसको सारे टेक्स्ट में ऐसे करके दे दूँगा। तो ये जो टेक्स्ट में मैं दूँगा तो उसे ग्लो का इफेक्ट आएगा। तो देखो मैं कैसे यहाँ पे ग्लो का इफेक्ट कर रहा हूँ। ये जो टेक्स्ट के ऊपर का ही जो ग्लो का इफेक्ट है वो टेक्स्ट के ऊपर का ही आएगा। बाकी आपको फिर भी एक लेयर पे देना होगा यहाँ पे कैरेक्टर के ऊपर, तो वो भी एक ग्लो आएगा। फिर मैं यहाँ पे जाके इसको गॉसियन ब्लर दूंगा। तो गॉसियन ब्लर देके तो इसको अच्छे से और ग्लो आएगा। फिर आपको ये यहाँ पे आपको आप चाहे तो इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, तो आप चाहे तो ये 2 बार डुप्लीकेट कर लेना और फिर से गॉसियन ब्लर दे देना, तो ये ग्लो वाला इफेक्ट और भी अच्छा है। मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल कर रहा हूँ इसीलिए मैं थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया है, पर आप अच्छे से करना तो आपका अच्छे से ग्लो हो जाएगा। फिर इसको ऑपोसिटी को थोड़ा सा कम कर देना। तो यहाँ पे हमारा ग्लो हो गया है रेडी। अब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जाके इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्लो को जो शैडो है इसके पीछे का, टेक्स्ट के पीछे का, तो मैं शैडो यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, ये आपका मर्जी है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम और एक दूसरा टेक्स्ट लाएंगे। तो ये दूसरा टेक्स्ट हमारा इधर है, तो ये दूसरा टेक्स्ट को क्या करेंगे, इसके ऊपर लाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा टेक्स्ट मैं पहले हम इस कैरेक्टर के ऊपर ग्लो देंगे। तो कैरेक्टर के ऊपर ग्लो देने के लिए आपको कैरेक्टर के ऊपर में एक लेयर लेना होगा। फिर ब्रश को सिलेक्ट करना, और ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद कैरेक्टर के ऊपर आपको ग्लो
दे देना है ब्रश ब्रश के हिसाब से। देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा सा ग्लो, यहाँ पे आप ऐसे करके कैरेक्टर के ऊपर ग्लो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पे हो गया हमारा कैरेक्टर के ऊपर ग्लो, मैं ऐसे करके दे रहा हूँ वो कलर सिलेक्ट करके, तो आप भी ऐसे करके दे देना। अब मैं दूसरा टेस्ट को मैं ग्लो ग्रेडियंट दूंगा। तो दूसरा टेस्ट को आपको देने के लिए आपको इसे ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको नीचे की तरफ ऐसे करके ले आना है, तो ये हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है और यहाँ पे ग्रेडियंट में आकर ग्रेडियंट दे देना है। तो ग्रेडियंट में आपको येलो का ग्रेडियंट करना होगा, तो इसीलिए आपको पहले वाला ग्रेडियंट में जाऊंगा और यहाँ पे इसका जो कलर है इसको मैं थोड़ा सा येलो साइड सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा ऑरेंज साइड सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऑरेंज साइड सिलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा येलो साइड सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा येलो ऑरेंज टाइप सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट हो गया कंप्लीट। अब अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लेना ठीक से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ है, ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट हो गया कंप्लीट। तो ये ग्रेडियंट कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि पीछे भी हमारा कैरेक्टर का भी येलो कलर है, इसीलिए हम इसको भी थोड़ा सा शैडो देंगे, ड्रॉप शैडो देंगे। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे अनसिलेक्ट करके डिसलेक्ट करके यहाँ पे इसको इफेक्ट्स में जाके इसको भी ड्रॉप शैडो दूंगा। तो ड्रॉप शैडो देने के बाद ये जो है हमारा थोड़ा सा हाईलाइट में आ जाएगा। और फिर आपको एम्प्टी लेयर लेना है और एम्प्टी लेयर लेने के बाद आपको यहाँ पे इसका भी ऊपर आपको थोड़ा सा ग्लो देना है। तो यहाँ पे मैं ये येलो कलर सेलेक्ट कर लूँगा और फिर इसको भी थोड़ा सा ग्लो दूँगा, जैसे आप देख सकते हैं इधर। तो ऐसे करके आप ये जो येलो कलर है इसको येलो भी ग्लो दे सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। और फिर वही जो स्टेप है हमारा, ये ग्लो दे के ब्लर इफेक्ट्स में जाके इसको ब्लर को ऑन करके थोड़ा सा ओपेसिटी को चेक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप एक एम्प्टी लेयर लूँगा और फिर इसका ग्रेडियंट में जाऊँगा और ग्रेडियंट में जाने के बाद आपको ये जो ब्लैक है और ऊपर का जो ये जो ग्रेडियंट है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना और फिर ये जो ब्लैक जो नीचे का जो ग्रेडियंट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और जैसे मैं कर रहा हूँ वो स्टेप फॉलो कीजिए। तो ये जो हो गया हमारा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना होगा, राइट पे क्लिक कर देना होगा, तो ये ग्रेडियंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा, थोड़ा सा मैं और डार्क कर देता हूँ इसको, तो ये जो कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर है, तो इस टेक्स्ट के ऊपर से आपको नीचे लेना होगा, जैसे मैं देखो यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर से इसको नीचे ले आया। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। बस इसको आप थोड़ा सा ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है, तो ग्लो को जो ओपेसिटी है, तो ये हाँ इसका ब्लैक का भी जो ओपेसिटी है थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा थंबनेल का लगभग बहुत सा 70% कम हो चुका है। फिर मैं क्या करता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप्स देखिए। और फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा पार्टिकल ऐड करना होगा, जो मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ। तो यहाँ पे आप पार्टिकल ऐसे करके आप ऐड कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे पार्टिकल ऐड कर रहा हूँ, तो ये ब्लू पार्टिकल है, उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैं पार्टिकल ऐड करने के बाद इसको लीनियर डॉज कर दूँगा, तो ये ब्लैक स्क्रीन का जो है वो हट जाएगा। और यहाँ पे आपको ऐसा, तो ये हमारे कलर से मैच नहीं हो रहा है, इसे कलर से मैच करने के लिए मैं 3 पे जाऊँगा और जो कलर है हमारा ब्लू, वो ब्लू सिलेक्ट कर लूँगा और इसका जो लुमिनिसिटी है उसको मैं कम कर दूँगा। तो ये स्टेप भी आप ध्यान से देख कर करना, क्योंकि यह भी एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। तो ये हो गया और इसको मैं बैकग्राउंड के नीचे ले जाऊँगा। तो ये हमारा काम कंप्लीट। और एक काम हमारा बाकी है, तो वो
फिर हम इसका जो ऑपोसिटी है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, वो जो ब्लू पार्टिकल का ऑपोसिटी है। और फिर आपको नीचे बैकग्राउंड जो लेयर उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बैकग्राउंड को लिए सिलेक्ट करने के बाद आपको जो यहाँ पे जो नीचे एम्प्टी लेयर है वो आपने पहले से रहेगा, तो एम्प्टी लेयर आप ले सकते हैं और फिर और अपना खुद का एम्प्टी लेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्टाइलाइज पे जाके यहाँ पे जो हाफ टोन पैटर्न है उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और हाफ टोन पैटर्न सिलेक्ट करने के बाद इसका जो स्केल का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देना और इसको लीनियर डॉज कर देना, तो वो जो स्पाइरल जो यह है कि पैटर्न है वो आ जाएगा। तो ये ऑपोसिटीज़ को थोड़ा सा कम कर देना, तो पीछे आपको आ जाएगा। ये आप अपने थंबनेल में यूज़ करना, ये भी ट्रिक अच्छा लगता है बहुत। और यहाँ पे ऑपोसिटी कम कर देना, ठीक है। अब मैं ये जो स्पेशल वीडियो टेक्स्ट है इसको भी मैं 2-3 बार डुप्लीकेट कर दूँगा। फिर मैं यहाँ पे स्केच वाला जो यह है वो इंपोर्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, आपको उतना नहीं ज़रूरत होगा इसको। फिर आप इसको लीनियर यूज़ कर देना और इसका जो ऑपोजिट है उसको कम कर देना। आप जैसे भी करके आप अपना जो ये थंबनेल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक सारी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, आप चाहे तो और भी कुछ ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को मैं 2-3 बार डुप्लीकेट लेयर कर दूंगा। ये जो स्टेप है आप ये स्टेप को अच्छे से फॉलो करना। तो और फिर मैं इसको ट्रांसफॉर्म में जाकर ट्रांसफॉर्म ऑप्शन से आप किसी भी चीज़ को ले जा सकते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ से। तो ये मैं ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा और इसको जो है थोड़ा सा ब्लर दे दूँगा। ऐसे करके आप ब्लर दे सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी ब्लर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम ही ब्लर दे रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए। मैं इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ चीज़ों को। आप चाहे तो स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा और फिर से इसको दे दूँगा। तो गाइज़ हमारा चैनल फाइनली 4000 वॉच टाइम हो गया है, ठीक है। और मोनेटाइज के लिए भेज चुके हैं। मोनेटाइज हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसा अमाउंट आया और नहीं आया, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना अगले भी, और हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे, बहुत अच्छे कंटेंट। तो आप ये भी यह हमारा थंबनेल हो गया रेडी। अब हमारा मैक्सिमम काम यहाँ पे PSCC का हो गया ख़त्म। अब हम जाएंगे लाइट रूम में, और लाइट रूम में जाके आपको जो भी इफेक्ट्स है, जो भी CC है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैं वॉइस ओपन नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा सा पेस्ट कर दे रहा हूँ वीडियो को। तो लाइट रूम चलाना बहुत जनों को आता है। तो यहाँ पे आपको सेव करना है, इधर से जाके सेव टू गैलरी कर देना और यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और ओके पे कर देना। तो ये आपको जो गैलरी में सेव हो जाएगा। अब लाइट रूम का जो ऑप्शन है वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, आप चाहे तो स्लो भी करके देख सकते हैं। Pull up, pop it, carry that, it's time to leave. Cop the dog, chill, the steed is back. Oh, Sunday, we was at the park.